मैं विशाल साठे एस्ट्रो राहु चैनल हिंदी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज के एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे सिंह लग्न के लिए क्या होता है जब शुक्र तीसरे घर में खुद के साइन में तुला राशि में आकर के बैठ जाते हैं, तो क्या होता है वो देखेंगे। ये जो प्लेसमेंट है वो एक बहुत ही सुपर प्लेसमेंट है। हाँ, यहाँ पे शुक्र स्वग्रही है, तीसरे घर का स्वामी तीसरे घर में है, इसलिए तो है ही। लेकिन इसके अलावा कारण ये है, ये और भी सफल प्लेसमेंट इसलिए है, अच्छा प्लेसमेंट है इस क्योंकि लग्न देखिए, लग्न क्या है तो सिंह लग्न है, और सिंह लग्न सूर्य का होता है, और सूर्य में एक क्रिएटिविटी का अंश होता है, प्रतिभा का अंश होता है, और यही जो गुण है वो शुक्र में भी पाए जाते हैं। इसलिए ये जो एनर्जी है दोनों वो एक दिशा में जाती हैं, और इसलिए का बहुत सारे जो फेमस क्रिएटिव लोग होते हैं इनमें ये काफ़ी कॉमन प्लेसमेंट मैंने देखा है। लेकिन इसमें थोड़ी दिक्कत ऐसी आ जाती है क्योंकि शुक्र हो या फिर चंद्रमा हो, ये कोमल ग्रह होते हैं, और जबकि तीसरा घर जो है वो बहुत दिक्कत परेशानी पेश करता है, वो एक मेलिफिक घर है। और इसलिए अगर कोई शनि या मंगल इस तरह का या राहु ऐसे मेलिफिक ग्रह अगर साथ में नहीं है, मारक ग्रह कोई साथ में नहीं है शुक्र के, तो यहाँ पे तीसरे घर में स्वग्रही होने के बावजूद शुक्र को थोड़ी दिक्कत परेशानी आती है, क्योंकि शुक्र एक कोमल ग्रह है, और जबकि तीसरा जो घर है वो बहुत ज़्यादा परिश्रम करवाता है। इसमें अगर राहु है तो ये बहुत ही ज़बरदस्त प्लेसमेंट हो जाता है, और शुक्र राहु की युति यहाँ पे मैंने बहुत सारे फेमस लोगों के कुंडली में देखी है। इसके अलावा एक मैंने इसमें एक कॉमन प्लेसमेंट ऐसा भी देखा है कि जहाँ पे काफ़ी बार शुक्र तीसरे घर में स्वग्रही होता है और शनि पांचवें घर में होता है। ऐसे में भी शनि दिक्कत लाता है और चीज़ें आसानी से प्राप्त करने नहीं देता है शुक्र को, क्योंकि यहाँ पे शनि छठे घर का स्वामी है जो पांचवें घर में बैठा हुआ है। तो ये भी बहुत कुंडलियों में मैंने देखा है, ऐसे में दिक्कत परेशानियाँ आती हैं। इसके अलावा इस प्लेसमेंट में मैंने एक ख़ास करके चीज़ ऑब्ज़र्व की है, वो बहुत बार मेरे कंसल्टेशन से मैंने ये देखा है। मैं मेरे पर्सनल कुछ बहुत ही गूढ़ रहस्य मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो ध्यान दीजिए। इस प्लेसमेंट की ख़ास खूबी मैं बताता हूँ आपको। मैंने देखा है कि काफ़ी बार जो जातक है, यानी मेल हो या फीमेल हो, पुरुष हो या महिला हो, दोनों में ही काफ़ी बार एवरेज लुक्स होते हैं, दिखने में इंसान एवरेज होता है, लेकिन फिर भी उसमें एक ऐसा कुछ एक्स फैक्टर होता है, ऐसा कोई जादू होता है कि सामने वाला जो है वो उसे वो सुंदर नज़र आता है या हैंडसम नज़र आता है। पता नहीं क्यों, किसी गूढ़ कारण के कारण, रहस्यमयी कारण है कि इस प्लेसमेंट के कारण भले इंसान बहुत एवरेज लुकिंग भी हो, लेकिन फिर भी बोलते बोलते ही ऐसे कोई कह देगा कि अरे वो बहुत ही ज़बरदस्त हैंडसम है या ज़बरदस्त वो सुंदर है। एवरेज लुक्स होते हुए भी ऐसे इस जातक के बारे में लोग कहते हैं। ये मैंने बहुत बार देखा है। ये मैंने कुछ बहुत ही मेरा गूढ़ ऑब्जर्वेशन शेयर किया है। और आगे बढ़ते हैं। और क्योंकि यहाँ पे तीसरे घर का स्वामी तीसरे घर में है, स्वग्रही है, और ख़ास करके वो शुक्र जैसा ग्रह है, इसलिए ये बड़ा आसान है समझने के लिए, क्योंकि
यहाँ पे छोटे जो भाई बहन हैं उससे उनके साथ जो रिलेशनशिप होती हैं वो बड़े अच्छे होते हैं। और इसके अलावा जो रिश्तेदार होते हैं उनसे भी जातक का संबंध जो होता है वो बड़ा अच्छा होता है। और जो आस पड़ोस वाले जो लोग होते हैं, नेबर्स जो होते हैं, उनसे भी बहुत ही अच्छा रिश्ता होता है। ये बहुत ही ये लॉजिकल पॉइंट है इस प्लेसमेंट में। इसके अलावा मैंने इस प्लेसमेंट में एक्चुअली ये भी देखा है कि काफ़ी बार जिन भी जातकों का ये प्लेसमेंट होता है वो स्वभाव के काफ़ी रसिक होते हैं। वैसे इसका कारण ये है कि तीसरा घर जो है उसमें एक मिथुन राशि का फ्लेवर होता है, उसके गुण होते हैं। और मिथुन राशि काफ़ी फ्लर्टेशियस राशि है। और यहाँ पे जो ग्रह है वो शुक्र है, इसलिए ये चीज़ मैंने काफ़ी कंसल्टेशंस में देखी है। वैसे एक्चुअली ज़रूरी नहीं है, वैसे पूरी कुंडली मायने रखती है। पूरी दूसरे अगर ग्रह अलग सही ढंग से प्लेस्ड है तो ऐसा नहीं भी होगा, लेकिन मैंने मेरे कंसल्टेशंस में ऑलमोस्ट हमेशा ये चीज़ देखी है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शुक्र जो है वो 10वें घर का स्वामी भी है। और क्योंकि 10वें घर से ये देखा जाता है कि आदमी क्या व्यवसाय कर रहा है, तो बहुत बार जो जातक है वो किसी मार्केटिंग व्यवसाय में होता है या फिर कुछ बेचने के व्यवसाय में होता है, या फिर कुछ भी उसका व्यवसाय ऐसा होता है जिसमें कम्युनिकेशन, बोलने या लिखने और ख़ुद को एक्सप्रेस करने की बड़ी ज़रूरत होती है। चाहे वो कुछ बेच रहा हो या ना रहा हो, लेकिन इसमें क्रिएटिविटी भी बहुत इन्वॉल्व होती है। और ऐसे लोग बहुत ही ज़बरदस्त क्रिएटिव होते हैं, क्योंकि तीसरा घर जो है वो ओरिजिनली क्रिएटिविटी का ओरिजिनल घर है। उसमें ये गुण बहुत ही ज़बरदस्त होता है। और यहाँ पे ग्रह जो है वो शुक्र है, इसलिए ज़बरदस्त प्रतिभा होती है इनमें क्रिएटिविटी की और बोलने की, लोगों को अपने बोलचाल से मोहित करने की इनमें प्रतिभा होती है। इनको बिल्कुल परफेक्ट पता होता है कि क्या बोलते समय शब्द इस्तेमाल करने चाहिए और किस तरह से बोलना चाहिए, कहाँ पे बोलते समय रुकना चाहिए, किस तरह से खुद को प्रेजेंट करना चाहिए। और ये लोग बड़े आसानी से लोगों को इम्प्रेस कर लेते हैं। इसके अलावा इनके बोलने का जो तरीका होता है उसमें शालीनता होती है, उसमें कोमलपन होता है और वो बड़े रोमांटिक ढंग से बोल सकते हैं या फिर सॉफ्ट तरीके से बोल सकते हैं और सामने वाला बड़े जल्दी इम्प्रेस हो जाता है, मोहित हो जाता है। और इसके अलावा इनका पहनावा भी जो होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है, क्योंकि यहाँ पे ये शुक्र जो है वो 10वें घर का स्वामी है। 10वें घर से पब्लिक इमेज देखी जाती है और ये ग्रह जो है वो शुक्र है। तो ऐसे जातक को सही ढंग से पता होता है कि किस तरह से अच्छे से ड्रेसिंग सेंस इनका बहुत अच्छा होता है और किस तरह से खुद को प्रेजेंट करना है और दूसरों को मोहित कर लेना है। इसमें ये एकदम ही ये गुण उनमें बहुत ही ज़बरदस्त होता है। और इसके अलावा मैंने बहुत बार एक से ज़्यादा व्यवसाय करते हुए भी लोगों को देखा है जिन भी जातकों का ये प्लेसमेंट है। उसके पीछे भी एक लॉजिकल कारण है कि जो तीसरा घर है उसमें जैसे मैंने बताया कि मिथुन राशि का एक गुण होता है और मिथुन राशि मल्टी फैसेटेड होती है, उसमें बहुत सारे चीज़ें साथ में करने की प्रतिभा होती है। और क्योंकि यहाँ पे शुक्र 10वें घर का स्वामी है और तीसरे घर में जाकर के स्थित है, इसलिए बहुत बार ये मल्टीपल व्यवसाय साथ में कर रहे होते हैं, ये भी मैंने देखा। और क्योंकि शुक्र यहाँ पे 10वें घर का स्वामी है, तो जो सहकर्मी होते हैं और सबऑर्डिनेट्स होते हैं, कोवर्कर्स होते हैं, उनके साथ जातक का बहुत ही अच्छा रिश्ता होता है। और काफ़ी बार मैंने इसमें ये भी देखा है कि जो भी ऑफिस स्टाफ होता है, सहकर्मी होते हैं, उसमें महिलाएं बहुत होती है। ये भी एक टिपिकल पॉइंट मैंने इस प्लेसमेंट से देखा है। और क्योंकि यहाँ पे शुक्र 10वें घर का स्वामी है,
जो कि तीसरे घर में जाकर के स्थित है। और 10वें घर से व्यवसाय देखा जाता है, पब्लिक इमेज देखी जाती है, और तीसरे घर से श्रम देखा जाता है। तो बहुत बार इस प्लेसमेंट से जातक खुद के श्रम से, खुद के मेहनत से खुद का जो कैरियर है वो बनाता है। इस प्लेसमेंट से काफ़ी बार एक सेल्फ मेड पर्सन देखा जाता है। तो ये मेरा एनालिसिस था इस प्लेसमेंट को लेकर के। क्या होता है जब सिंह लग्न के लिए शुक्र तीसरे घर में तुला राशि में स्वग्रही होता है, तो क्या होता है, ये मेरा एनालिसिस था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, लाइक करना प्लीज़ मत भूलिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, ये मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगले एपिसोड तक विशाल साठे को दीजिए इजाज़त। बाय।